चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड यानी चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती आई है वो लगभग 52,000 पदों पर आई है। इन पदों के लिए जो परीक्षा स्कीम रखी गई है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप देखेंगे कि परीक्षा स्कीम के अंदर 120% रहने वाले हैं। कितने परसेंट रहने वाले हैं? 120% रहने वाले हैं और ये 200 नंबरों के रहने वाले हैं। ठीक है, 120% कितने नंबरों के आएंगे? 200 नंबरों के आएंगे। ठीक है, और समय रहेगा आपका कितना? 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन है वो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के लगभग 30 क्वेश्चन, लगभग नहीं फिक्स ये 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन है वो आपसे किसके पूछे जाएंगे? सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी है, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जो जियोग्राफी है यानी भूगोल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास 10 नंबर का, पॉलिटी 10 नंबर 10 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर है वो 5 क्वेश्चन। इस तरीके से आपसे है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात मैथ, मैथ का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। भी 25 क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। जल्द ही आपको ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चनों के लिए जो भी टॉपिक हैं वो आगे डिस्कशन करेंगे, आपको संपूर्ण है वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे, क्वेश्चन 120 रहेंगे, टाइम 2 घंटा रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी रहेगी? 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1/3। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं हम सिलेबस। ठीक है, यानी जो पाठ्यक्रम है वो, तो पाठ्यक्रम में क्या लिखा गया अभी? पाठ्यक्रम में सबसे पहले लिखा गया है कि सामान्य हिंदी, यानी सामान्य हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज, संधि, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ठीक है, काल के प्रकार, मुहावरे, लोककथियाँ, और ये जो हम लेटर लिखते हैं उनमें जो संबोधन वगैरह हैं, टाइटल वगैरह हैं, उनके लिए। ठीक है, जनरल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे? जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और टॉपिक रहेंगे टेंस, वॉइस, नरेशन। ठीक है, और सेंटेंसेस को चेंज करना पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है, और करेक्शन यानी जो एरर जिसे बोलते हैं एरर, आर्टिकल का यूज, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन। ठीक है, और ये सारे के सारे रहने वाले हैं। राजस्थान भूगोल आपको पता है, राजस्थान भूगोल में सारे के सारे टॉपिक रहेंगे। स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या आकार, पूरा का पूरा मतलब जनसंख्या है वो रहने वाली है। राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग। ठीक है, आपदा प्रबंधन, ये सारे के सारे टॉपिक है ना 10वीं क्लास की बुक से लिए गए हैं साइंस की। ठीक है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के अंदर ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन, यानी पूरी की पूरी हिस्ट्री और कल्चर। हिस्ट्री के अंदर ऐतिहासिक घटनाएं लिखा गया है, सिर्फ इतना ही। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं में थोड़ी बहुत हमें पढ़ना है, जो ये राजा वगैरह हैं वो थोड़े बहुत पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपका काम उससे हो जाएगा। फिर आता है पॉलिटी में। पॉलिटी के अंदर आपको इंडियन पॉलिटी का थोड़ा कम ध्यान रखना है, बाकी आपको कौन सा पढ़ना है अभी? ये जो राजस्थान की पॉलिटी है ना वो बढ़िया तरीके से पढ़नी है। राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, ये सारे के सारे। इंडियन पॉलिटी के ये मान लो, सॉरी राजस्थान पॉलिटी के ये मान लो 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन है वो राजस्थान पॉलिटी आपको देखी जाएगी। ठीक है, फिर है लिखा है सामान्य विज्ञान। देखो सामान्य विज्ञान के 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और जिन्होंने पशु परिचर की तैयारी की है ना उनके सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु है धातु, प्रकाश का परिवर्तन नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर और मानव रोग। ठीक है, और ये अपशिष्ट प्रबंधन, सेम टू सेम टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, फिर करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको राजस्थान का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक है अभी हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, सारा है।
ठीक है। और ये भी देखना, आप जो 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक आती है ना, 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक आती है, ठीक है, उस कंप्यूटर की बुक में आपको ये सेम टू सेम मिल जाएंगी, ठीक है। अब आता है मैथ के बारे में। तो मैथ का भी बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है, लेकिन टॉपिक देखना कम से कम 10-11 टॉपिक हैं। देखो, एलसीएम एचसीएफ 1, औसत 2, लाभ हानि 3, प्रतिशत 4, साधारण ब्याज 5, चक्रवर्ती ब्याज 6, अनुपात समानुपात 7, साझा दर 8, समय कार्य 9, समय चाल दूरी 10 और आंकड़ों का चित्र निरूपण 11। यानी लगभग कितने टॉपिक हैं? 11 टॉपिक हैं। और 11 टॉपिकों में से क्वेश्चन कितने आएंगे? 25। इसका मतलब हर एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको मैथ यहाँ पर है ना, जिसका मैथ और ये जो राजस्थान जीके है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब वो सिलेक्शन ले गया। क्योंकि हिंदी सभी को आती है, इंग्लिश सभी को एवरेज सी आती है, मैथ में सभी को डाउट होता है। तो इसमें थोड़ा सा यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, तो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। बाकी मैथ का संपूर्ण कोर्स है वो आपको यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसीज हैं उसकी थोड़ी सी बढ़िया तैयारी कर ली तो आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू।